नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भौंडले। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो है सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। अब पहला चरण समाप्त हो गया, उसके आंकड़े सामने आ गए। क्या कुछ उस पर तमाम बड़े अपडेट्स हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय कुमार सिंह मौजूद हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और पहला सवाल यही कि अपडेट क्या कुछ है आपके पास? सबसे पहले तो प्रणाम बिहार, पूरे बिहार वासियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि वैभव, हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के आज भी जो है लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। मतलब अब बिहार विधानसभा से लेकर के और सदन में अब संसद तक जो है इसको लेकर के जो हंगामा हुआ, सड़क से लेकर सदन और फिर संसद तक में जो है बहस छिड़ा। लेकिन वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के काफ़ी विरोध के बावजूद जो है जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रही, जारी रही। और इस बीच अभी क्या क्या अपडेट है, चूँकि वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कितने नाम काटे गए और आगे क्या चीज़ें हुई है, इसमें सारी चीज़ें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि आखिर कितने नाम यहाँ से काटे गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों का नाम काटा जा चुका है, तो कहीं पे चर्चा है कि 55 लाख। मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। देखिए, जब कई कुछ चीज़ें होती है तो कई तरह की भ्रामकता जो है वो भी सामने आती है। तो उन भ्रामकता पे ना जाकर के हम जो है आंकड़े पे बात करते हैं कि क्या हुआ है। लगभग जो है ऐसा कहा जा रहा है कि अभी हालांकि नाम कटा नहीं है, क्योंकि नाम इसलिए नहीं कटा है कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं कि इनका नाम कटा है। इलेक्शन कमीशन ने जो है आंकड़ा एक जो है वो प्रेस रिलीज में बताया है कि इन इतने लोग जो है मरे हुए पाए गए हैं, इतने लोग जो है मतलब कि उन्होंने छोड़ दिया है। एक पूरा जो फाइनल आंकड़ा है, क्योंकि आप समझिए कि पहला चरण पूरा हो चुका है। 25 तक जो है फॉर्म जमा करने का डेट था, वो जमा हो गया, यानी कि कल तक। उसके बाद अब जो है लगभग ये समझ में आ रहा है कि लगभग 22 लाख जो लोग हैं मृत पाए गए हैं और 7 लाख वोटर ऐसे पाए गए जिनके जो नाम है वो जो मृत लोग हैं उनका नाम तो फिर कटेगा ही ना। ऑलरेडी, जाहिर सी बात है, नाम कटेंगे ही कटेंगे। 7 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनका कि कई जगह पर जो है वोटर लिस्ट में नाम है। उसके बाद 35 लाख वोटर ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं। पलायन कर चुके हैं, पूरी तरह से पलायन कर चुके हैं। और लगभग 1.2 लाख वोटर का जो है फॉर्म अभी तक नहीं जमा हुआ है। अच्छा, तो कुल हम आंकड़ों की बात करें तो ये टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 65.2 लाख नंबर है। तो अब ये मतलब जाहिर सी बात है, ये संभव है कि इनके नाम तो काटे ही जाएंगे। तो अब इस पे चर्चा करेंगे कि जो 35 लाख वोटर हैं वो कौन वोटर हैं, कौन से ऐसे वोटर हैं जिनका नाम जो है कई जगह पर है। तो चर्चा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि विवाद जो है फिर इसी यहीं पे पीछे फंसेगा। हाँ, क्योंकि जो मर चुके हैं उनका तो उन पर उन पे विवाद करने का कोई फायदा होगा नहीं है। हाँ, जो पलायन कर चुके हैं उन पे विवाद होगा नहीं। और जो छूट गए हैं तो उनको लेकर के भी जो है इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि आप कैसे अपने मतलब जो है फॉर्म जमा करें और कैसे अपना नाम उसमें डलवा सकते हैं। तो उनके लिए भी समाधान है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 35 लाख वोटर हैं, विवाद यहीं पे फंसेगा और यहीं सारा माजरा है, पूरा खेल यहीं पे है। तो हम, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं कि इतने लोग मरे, इतने लोग हुए, तो इस पे क्या इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। पूरा आंकड़ा जो है, जितने भी बिहार में जो है राजनीतिक पार्टियां हैं, लगभग 12 प्रमुख राजनीतिक दलों को जो है साझा किया गया है। ये आपको किया गया है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को सारा आंकड़ा जितने विपक्षी पार्टी हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, खास करके बिहार में 12 राजनीतिक प्रमुख दलों को जो है साझा किया गया है कि भाई ये आंकड़ा है, इतने लोग मरे गए हैं। क्योंकि वो लोग जो है एक तरह से पारदर्शिता चाहते थे। इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के, उस पारदर्शिता के तौर पर जो है उन्होंने साझा किया कि भाई विपक्षी दलों के साथ, सभी दलों के साथ, सभी राजनीतिक दलों के साथ, कि आप देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितने बाद में वो सवाल जवाब भी जो खड़े करते हैं उनके जवाब हैं ये बेसिकली। तो हाँ, लगभग आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम किसी के भी जो है अगेंस्ट में नहीं है, हाँ, फेयर इलेक्शन कराना चाहते नहीं हैं। है। हम किसी को जो है चुनाव हराने के लिए काम नहीं कर रहे हैं या कि आपके वोट नहीं काट रहे हैं। हमने जिसका नाम हटाया है, एक तरह का ये आंकड़ा है, आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर इसमें कोई आपको आपत्ति है तो उन्होंने एक जो है टाइमलाइन डिसाइड किया है कि आप 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक जो है इसको लेकर के आपत्ति जता सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसके लिए लेकिन इससे बीच एक चीज़ और है, क्योंकि 1 अगस्त को जो है इलेक्शन कमीशन, चूँकि फर्स्ट जो पार्ट है इसका काम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का जो काम था कि आप जो है फॉर्म जमा कर दीजिए, तो ये काम हो चुका है, फॉर्म जमा हो चुका है। तो अब इलेक्शन कमीशन 1 अगस्त को एक जो है ड्राफ्ट जो है वो रिलीज करेगी। वो ड्राफ्ट, उसमें जो है किनके किनके नाम हैं, ये तो नाम कटा हुआ है, किनके किनके नाम हैं
अभी जो हम लोग बात कर रहे थे तो ये लगभग नाम कट जाएंगे, लेकिन 1 अगस्त को ये पता चल जाएगा कि किन के नाम रहेंगे। तो उनका एक ड्राफ्ट जो है लगभग वो 1 अगस्त को जो है मतलब कौन कौन लोग बेसिकली चुनाव में इस बार वोट करने वोट वाले हैं करने उनकी वाले लिस्ट तैयार हो जाएगी, उनके लगभग लिस्ट तैयार हो वोटर्स जाएगी। की लिस्ट अगर सिंपल भाषा में कहें वो तो। इलेक्शन कमीशन जो है आपको सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी साझा करेगी, बजाबते डिजिटल फॉर्म में भी साझा करेगी और ड्राफ्ट में के फॉर्म में भी साझा करेगी, साथ ही वेबसाइट पे भी जो है दिखेगा, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे भी दिख जाएगा कि किन के नाम रहे किन के नाम कटे लगभग। तो इसके बाद अगर उसमें किन्हीं के नाम छूट रहे हैं और जैसे कि मेरा नाम छूट रहा है या मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम छूट रहा है या उनका नाम किसी वजह से जुड़ नहीं पाया या किसी वजह से वो बाहर थे, उन्होंने फॉर्म जमा नहीं कर पाया, तो ऐसे समय में वो क्या कर सकते हैं कि 1 अगस्त से 30 सितंबर तक 1 सितंबर तक वैभव वो जो है अपना जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब इसमें है कि वो आपत्ति दर्ज वैभव कैसे कराएंगे, तो इसमें है कि वो ERO जो होता है निर्वाचन पंजीयन अधिकारी अपने क्षेत्र के ERO के पास जाएं और आपत्ति दर्ज कराएं। अगर वहां से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो जिला ERO के पास जाएं, यानी कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाएं और वहां से जो है वहां पे अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर राज्य के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं वहां पे जाएं और वहां से जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लेकिन आप आम बोल आदमी सकते के हैं। लिए ज़्यादा कठिन नहीं हो जाएगा? नहीं, लेकिन जो आप ERO की बात करते हैं जो क्षेत्र के क्योंकि होंगे, अक्सर लगभग कहा जाता है कि सरकारी दफ्तरों के एक बार चक्कर लगाना शुरू करो तो फिर चक्कर मैं बता लगते रहा ही हूं, रहते इसमें हैं। 3 ऑप्शन इसलिए दिया गया होगा क्या कि अगर राजनीतिक पार्टियों को कोई दिक्कत होगी, उनको लगेगा कि इतने हमारे इतने जो वोटर हैं उनका नाम कटा या हमारे कुछ जो सपोर्टर हैं तो उनका नाम कटा, तो उसमें क्या होगा कि वो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास चले जाएंगे क्योंकि पार्टी सक्षम है कहीं पे जाना। और बाकी जो आप देखेंगे हर पार्टी हर जिले में तो पार्टी एक्टिव है, सक्रिय है, तो वहाँ पे भी वो पार्टी कार्यकर्ता पार्टी कार्यकर्ता चले जाएंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास में। और उसी तरह से ठीक जो है प्रखंड लेवल पर जो है ERO भी मौजूद रहेंगे, निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी जो होंगे वहाँ पे भी जाकर के एक व्यक्तिगत रूप से भी कोई आदमी वहाँ पे जाकर के आपत्ति दर्ज करा सकता है। ठीक है। फिर उनके नाम जो है उस हिसाब से वहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे। अब वो फाइनल लिस्ट कब बन के आएगी, तो फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को बन के आएगी, जिसमें इन लोगों का जो है नाम, यानी कि मान के चलें अभी करीब 1 महीने से ज़्यादा का समय और लगेगा। हाँ नहीं, आप 1 अगस्त को तो आप लगभग ड्राफ्ट एक आ जाएगा कि किन का नाम रहेगा किन का नाम नहीं रहेगा, लेकिन वो फाइनल लिस्ट नहीं होगा। उसमें अगर किसी को आपत्ति दर्ज कराना है तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरा समय है, आप उसमें आप अपना आपत्ति दर्ज कराएं जिनका नाम छूट लेकिन गया अगर 30 सितंबर तक नहीं हो पाया तो फिर चांस नहीं है कोई? नहीं, फिर आगे अपडेट करेंगे चीज़ें, लेकिन इस चुनाव में तो चांस नहीं रहेगा ना। इस चुनाव में आपका मतलब 30 सितंबर को जो लिस्ट आएगी वो फाइनल लिस्ट होगी। फिर आप देखिए क्योंकि होता क्या ना बाबा कि हर साल जो है वोटर लिस्ट डिवीजन में लोगों का नाम जुड़ता है। सही बात है, जो 17 से 18 के होंगे, जो 18 लेकिन ये चीज़ें नहीं होता था कि नाम जो है हटा दिया जाए, ये चीज़ें नहीं होता था, तो इस साल बिहार में किया गया है। तो यही चीज़ें हैं और राजनीतिक पार्टियां तो कर ही सकती है आवेदन या जो है आपत्ति दर्ज करा ही सकती है। व्यक्तिगत रूप से भी अगर किसी को लग रहा है कि उनका नाम नहीं जुड़ पाया, किसी वजह से वो नहीं जा पाए या वो चूक गए नाम जुड़वाने में, तो अभी भी समय है, अभी भी मौका है, 1 महीने का टाइम है, आप आपत्ति दर्ज कराइए कि भाई फिर से फॉर्म अप्लाई करके जो है आप उसमें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब जो हम लोग बात कर रहे थे पिछला कि वो जो कौन से वोटर हैं, जो वोटर 35 लाख वोटरों का जिक्र कर रहे थे हम लोग कि आखिर वो कौन वोटर होंगे। आप ऐसे समझिए कि इनका 35 लाख लोगों का नाम जो है, ये विवाद यहाँ पे होगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसी पे विवाद है। हाँ, क्योंकि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो चाहे ममता बनर्जी हो, उन्होंने क्या कहा कि वोटरों का नाम काटा जा रहा है, चूँकि महाराष्ट्र में भी ऐसा देखा गया, ऐसा आरोप लगा है और दिल्ली में भी ऐसा देखा गया है कि उनका वो मतलब कि इसमें जो है आप कह सकते हैं कि चुनाव में जो है धांधली करके जो है बीजेपी जीतती है। तो वो प्रक्रिया बिहार में अपनाई जा रही है, बिहार में वोटर लिस्ट के जरिए वो प्रक्रिया अपनाई गई है। तो फिर कई तरह के इसलिए सवाल उठाए जाते हैं कि जब लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि तो कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में भी एक संशय होता है कि क्या सच में मेरे नाम काटे जाएंगे। तो ऐसे संशय के बीच जब 23 सितंबर को या फिर आप कहिए कि 1 अगस्त को ही जब ड्राफ्ट सामने लिस्ट सामने आएगा तो उसके बाद संभव हो पाएगा कि किन के नाम जुड़े किन के नाम कटे। लेकिन ये 35 लाख नाम पर जाहिर सी बात है विवाद होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बार-बार माफ़ कीजिएगा आपको टोक रहा हूँ, क्योंकि देखा ये जाता है कि लोग रहते कहीं और हैं और फिर वहाँ से आकर वोट करते हैं। ये चीज़ें देखिए 2 जगह के वोटर हो जाते हैं बहुत सारे लोग। ये होता है भारत में। जैसे कि वैभव मैं बताऊं, जैसे कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में की वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। नहीं है। अगर हम यहाँ पे भी वोटर लिस्ट में नाम रखते हैं
और भी किसी और राज्य में रखे होते तो इन 35 लाख की कैटेगरी में मेरा भी नाम आपका नाम भी होता। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वही इसी पे विवाद होगा कि हो सकता है अब इसमें कौन लोग हैं 35 लाख में, या तो हमारे जैसे कुछ लोग होंगे जो जहाँ पे इनका होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहा जा रहा था सूत्र के हवाले से जो खबरें आई थी कि कुछ जो है विदेशी या अब घुसपैठिए कह सकते हैं कि बिहार में रह रहे हैं, ऐसे संकेत मिले थे या ऐसे सवाल उठ रहे थे। सूत्रों से खबरें आई थी जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम सूत्र को वाली जो लाइन थी उसने कहा सूत्र को था, मूत्र मानते हैं, हाँ, कहा था। तो वो चीज़ें जो है अब यहीं पे जो है मामला फंसेगा कि ये कौन है ये वोटर जिनका नाम काटा गया है 35 लाख की संख्या में कौन है, और विवाद जो है मेरे ख्याल से यहीं पे विवाद फंसेगा। विवाद यहीं पे ही है क्योंकि इनके पास अभी भी 1.5 लाख लोगों के पास चांस है, 22 लाख का मृत हो गए तो उस पर तो विवाद खड़ा होगा नहीं। तो यही है सारा 35 लाख फसाद की वोटर जड़। है जिसमें फंसेगा, और यही मेरे ख्याल से इसमें जो कहा जा रहा था कि जो बातें हो रही थी कि घुसपैठिए कौन है, तो हो सकता है इसमें कुछ संख्या में लोग घुसपैठिए भी हो जैसा कहा जा रहा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो अन्य जगह के देशों के जो जिक्र किए गए थे, नेपाल के या कोई किसी भी देश का जो जिक्र किया जा रहा था, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि 35 लाख में ही उनका नाम होगा, जिसको कि क्लियरली अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि मतलब उसका नाम एक नहीं दिया जा रहा है कि ये जो है विदेश के हैं या इस तरह से, लेकिन मुझे लगता है इन 35 लाख में उन लोगों का भी नाम संभव है। तो अभी भी कुछ बच रहा है जो ईसी और करना चाहती है। देखिए क्योंकि जो आपने बताया कि 1 अगस्त को आएगा, फिर उसके बाद 30 सितंबर को आएगा, तो बार बार वो संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल इस पर इतने सवाल खड़े क्यों कर रहा है? वैभव 28 जुलाई को इलेक्शन कमीशन को जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है मतलब उनको जवाब देना है, कई तरह की चीज़ें होंगी आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी 28 जुलाई को जो है फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब आना बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहस है 28 को, तो उसमें किस चीज़ को लेकर के बहस है, तो 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में वेरिफिकेशन किस तरह से हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों पर संज्ञान लेगी और उसके बाद फिर देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें आगे बढ़ पाती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हर तरह से मेरे ख्याल से जो है समझाने के प्रयास में है कि चूँकि अभी इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया था वैभव, उसने जवाब दिया था कि मैं तेजस्वी यादव का कुछ सवाल है जो मैं मतलब वो बार बार जिस सवाल को उठाते हैं, उन्होंने कहा है कि सवाल उनका क्या है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि उनके वोटर के लिस्ट कट रहे हैं या धांधली हो रही है, इन तरह के सवाल। तो उसमें जो है उनमें मैं सवाल गिना देता हूँ उसमें कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि BLO अपने स्तर से सब कुछ अपलोड कर रहे हैं, कोई मतलब कि जो है दस्तखत भी अपने से कर रहे हैं, मतलब कई तरह के जो है आरोप लगा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव सबूत क्यों नहीं पेश करते हैं? फिर केवल आरोप लगाने से क्या होता है? कुछ वीडियोज ऐसे आए हैं वैभव जिसको लेकर के तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं। अच्छा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या जवाब है मैं आपको वो बताऊं। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी से सवाल भी पूछा और उसको जवाब भी दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि मेरा साथ यही मामला है कि कोई वंचित ना रहे, सुनिश्चित किया जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है इससे मतलब वोटर लिस्ट डिवीजन में कोई वंचित ना रहे, यही एक प्रक्रिया है। फर्जी वोटर्स को हटाना हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है। दूसरी चीज फेयर इनफ है ना ये तो। हाँ, दस्तावेजों की सूची सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं। मतलब पूरे जो दस्तावेज है एक तरह का सांकेतिक है, पूरे संपूर्ण दस्तावेज उनसे नहीं लिया जा रहा है। और कोई भी राजनीतिक दलों की चिंता के बाद कई बाद SIR सर्वेक्षण हो रहा है। मतलब कि कई राजनीतिक दल थे जिनकी ये चिंता थी, जिसके बाद ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। और SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाना है। मतलब वोटर लिस्ट की जो सूची है उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, उसका कोई मायने ना रह जाए, ऐसा तस्वीर जो है वो हमें मतलब देखने को नहीं मिले। यही चीज़ें हैं। और सवाल इलेक्शन कमीशन का ये रहा है कि क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें, जो मृतक हैं उनको चुनाव में वोट डालने दें। क्या अस्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लोग वोट डालें। क्या फर्जी वोटर घुसपैठियों को वोटिंग का हक मिले। इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछा है, क्या फर्जी वोटर घुसपैठियों को वोटिंग का हक मिले, क्या लोगों को 2-2 जगह वोटिंग का अधिकार मिले। तेजस्वी की क्या जवाब है? अभी तो जवाब नहीं दिया होगा। तेजस्वी यादव मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि सवाल उठाते हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है सारी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन की पूरी हो चुकी है। एक आप समझिए कि फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा हो चुका है।
अब 1 अगस्त को जो है ड्राफ्ट में किनका नाम रहेगा और उसके बाद जो है तमाम तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। और साथ ही 28 जुलाई को बहस है चुनाव में, इलेक्शन कमीशन में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो देखने को मिलेगी कि क्या अपडेट वहाँ से आता है इलेक्शन कमीशन पर या वोटर लिस्ट पर जो है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। चूँकि पिछले बहस में देखा गया था कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि हम आप जो है वोटर लिस्ट डिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं, बस उन्होंने एक सलाह दी थी कि आप आधार कार्ड को जोड़ सकते हैं उसमें और कई दस्तावेज उनको जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या अपडेट सामने आएगी वो 28 जुलाई को पता चलेगा। वैभव, चलिए, तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तमाम जो बड़े अपडेट्स थे, क्योंकि पहला चरण पूरा हो गया है और कितने लोगों के नाम कटेंगे, कितने लोग उसमें मृत थे, कौन कौन से प्रवास कर चुके हैं, तमाम जो जानकारी थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा की। आगे भी तमाम तरीके के जो भी अपडेट्स होंगे मैं और अक्षय आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया।